गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, हमको दो मोनोमियल दे रखी थी, उन दोनों ही मोनोमियल से हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है जिसकी डायमेंशन दे रखी है। यहाँ पर तीन तीन मोनोमियल दे रखी है, ये तीनों मोनोमियल जो है क्यूबॉइड की डायमेंशन है बेटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहली मोनोमियल को मान लेंगे लेंथ। ठीक, सेकेंड वाली मोनोमियल को हम मान लेंगे विड्थ, और थर्ड वाली मोनोमियल को हम मान लेंगे हाइट। ठीक है, ये जो तीन मोनोमियल दे रखी है इसमें एक को लेंथ मान लेंगे, एक को विड्थ मान लेंगे और एक को हाइट मान लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ है आपकी 8x, विड्थ है आपकी 3x, सॉरी 8x, वापस 8x, विड्थ 6x है। एक मिनट, विड्थ जो है आपकी 6x है बेटा। हाँ, ये ध्यान रखना है, विड्थ जो है वो 6x है। ठीक है, तो विड्थ हो जाएगी आपकी 6x और हाइट हो जाएगी आपकी 3x। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मोनोमियल का मोनोमियल में? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन भी करते हैं। तो चलिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, इसको ओपन कर लें हम लोग। तो 6 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो 8 इंटू 6 इंटू 3, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई बेटा वेरिएबल में, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो वॉल्यूम इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 3। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 जा 18, और 18 का मल्टीप्लाई कर लो 8 टाइम में, तो कितना आएगा? 144 है ना। 18 8 जा 144, और यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू एक्स, तीनों का बेस सेम है और पावर 1 1 है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी x की पावर 3, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 144 x की पावर 3, और यही हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। बी वाले क्वेश्चन में भी हमको तीन मोनोमियल दे रखी है, और इन तीनों ही मोनोमियल की हेल्प से हमको ये जो क्यूबॉइड दे रखा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेम उसी तरीके से एक मोनोमियल को हम मान लेंगे लेंथ, सेकेंड वाली को हम मान लेंगे विड्थ, और थर्ड वाली को हम मान लेंगे हाइट। ठीक है, और चलिए फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मैं डायरेक्ट वॉल्यूम को की जगह पर मैं डायरेक्ट वी लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी दे रखी है? पी स्क्वायर क्यू, विड्थ दे रखी है पी क्यू, और हाइट दे रखी है क्यू की पावर 2। हम क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देंगे पी और क्यू के बीच में। तो पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू पी इंटू क्यू और इंटू क्यू की पावर 2।
अब यहाँ पर हमारे सामने सब के सब वेरिएबल है, तो इसमें जो सेम वेरिएबल है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि p का मल्टीप्लाई हम कर देंगे p में, q का मल्टीप्लाई हम कर देंगे q में। ठीक है, तो p स्क्वायर इंटू पी और q का मल्टीप्लाई q में, तो q इंटू क्यू इंटू क्यू की पावर 2। तो वॉल्यूम इक्वल टू p की पावर 2 इंटू पी। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस, ये p की पावर 2 और ये p की पावर 1, तो ये हो जाएगी बेटा p की पावर 3। और यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो सभी q की पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस। तो q की पावर कितनी हो जाएगी 2 1 3 और 1 4। और इस तरह से वॉल्यूम आ जाएगा बेटा p की पावर 3 q की पावर 4। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम b के बाद आते हैं c वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला क्वेश्चन। यहाँ भी हमको 3 मोनोमियल दे रखी है बेटा, और इन तीनों ही मोनोमियल की हेल्प से हमको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक मोनोमियल को लेंथ मान लिया था, वैसे इस क्वेश्चन में भी एक मोनोमियल को हम लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, दूसरी मोनोमियल को हम विड्थ कंसिडर कर लेते हैं, और तीसरी जो मोनोमियल है इसको हम हाइट कंसिडर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, और अब इस क्यूब का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, नॉट क्यूब, क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 3a² b, विड्थ दे रखी है 2ab, और हाइट दे रखी है a² b की पावर 8। अब पहले हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मोनोमियल है इसमें देखो आप, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, पर हम क्या करेंगे इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू a² इंटू बी इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 8। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो 3 इंटू 2, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई बेटा वेरिएबल में। तो a की पावर 2 इंटू ए इंटू ए की पावर 2, और फिर मल्टीप्लाई में b का मल्टीप्लाई b में और b की पावर 8 में। तो b इंटू बी इंटू बी की पावर 8। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो 3 2 जा 6, फिर ये a का मल्टीप्लाई a में, तो तीनों का ही बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस। पहले वाले a की पावर 2, सेकेंड वाले a की पावर 1 और तीसरे वाले a की पावर 2, तीनों की पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, तीनों की पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, वैसे ही ये जो यहाँ पर 3b है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, और इनकी जो पावर है वो कितनी है, इनकी पावर है, इन दोनों b की पावर है 1 और एक b की पावर है 8। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस, मतलब पावर हो जाएगी आपकी 10। ठीक है, 8 1 9 और 1 10। तो इस प्रकार वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका 6 a की पावर 5 b की पावर 10, और यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, और हम अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 के डी वाले क्वेश्चन पे, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी हमको 3 मोनोमियल दे रखी है, और इन तीनों ही मोनोमियल की हेल्प से हमको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सॉरी है ना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो पहली जो मोनोमियल है इसको हम लेंथ मान लेंगे 3/2 एक्स की पावर 2y। सेकेंड वाली जो मोनोमियल है इसको हम विड्थ मान लेंगे 2/7 एक्स की पावर 4। और जो थर्ड वाली मोनोमियल है उसको हम हाइट मान लेंगे, तो 14/5 एक्स वाई की पावर 3। ठीक है। और यहाँ पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम लेंथ कितनी है 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये मैंने मोनोमियल भी लिख ली है और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया है ताकि हमारी एक स्टेप बच जाएगी, है ना। विड्थ क्या है 2/7 इंटू एक्स की पावर 4। और हाइट कितनी है 14/5 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कर लेते हैं। तो 3/2 इंटू 2/7 इंटू 14/5 और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। ठीक है। तो एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स और फिर y का मल्टीप्लाई y में। ठीक है। तो y इंटू वाई की पावर 3, तो y इंटू वाई की पावर 3। अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, है ना। और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके। तो कितना बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में 3 2 जा 6 और अपॉन में 5। तो वॉल्यूम हो जाएगा 6/5, मतलब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6/5। और यहाँ पर ये जो x x x है इनका मल्टीप्लाई करने पर इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी बेटा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस। तो 2 4 6 और 1 7, तो x की पावर हो जाएगी 7। और यहाँ पर y इंटू वाई की पावर 3, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस, मतलब y की पावर हो जाएगी 4। ठीक है। तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 6/5 x की पावर 7 y की पावर 4। और यही हो जाएगा बेटा आपका वॉल्यूम। ठीक है।